तो अब हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने आपको क्या बताया कि क्या होता है, ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि किस कैटेगरी का गुड्स या तो वार वाला बनाया जाए, ठीक है, या फिर क्या बनाया जाए, कैपिटल मतलब कंजम्पशन गुड्स बनाया जाए, ठीक है, या तो कैपिटल गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज टू एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, दो एस्पेक्ट होता है, ठीक है। दो एस्पेक्ट कौन कौन सा होता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, मतलब कि कौन से पॉसिबल कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस मीन्स क्या होता है कि किस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड। कोई भी इकोनॉमी जो है वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि व्हिच कंज्यूमर गुड्स, मतलब कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे देखिए दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हिच कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, जैसे राइस आता है, व्हीट आता है, क्लॉथ आता है। कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आता है, राइस आता है, व्हीट आता है और गुड्स आता है। सभी को समझ में आया। कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, राइस आता है, व्हीट आता है और क्या आता है, क्लॉथ आता है। एंड व्हिच ऑफ द कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल, जब जैसे ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, और जब जहाँ कहीं भी कैपिटल लिखा हुआ हो, जहाँ कहीं भी कैपिटल लिखा हुआ है, तो आपको क्या समझना है कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है। कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है। जैसे आप बजट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्लास 12 में बजट चैप्टर में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्लस टू में पढ़ेंगे, प्लस टू मतलब 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या समझोगे कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा। कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल मीन्स क्या का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मशीनरी हो गया, है ना, इक्विपमेंट हो गया। तो ये देखिए मशीनरी मतलब होता है बड़ा, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया। कोई भी इक्विपमेंट हमने परचेज किया, उसमें भी क्या होता है कि हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, है ना। ETC टू बी प्रोड्यूस। In the same way, economy has to make a choice between civil goods and war goods। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक इकोनॉमी में क्या होता है कि किस टाइप का गुड्स, या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बता रहा है ना सिविल गुड्स, तो सिविल गुड्स का क्या मतलब होता है कि कंजम्पशन गुड्स के बारे में बता रहा है। और एक है क्या, वार गुड्स। अब ये जो वार गुड्स है, वार गुड्स क्या बता रहा है, कैपिटल गुड्स के। तो इकोनॉमी को चॉइस करना होता है कि किस टाइप के गुड्स को आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंड उसका क्या एस्पेक्ट है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या है कि आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, मतलब कि अब ये डिसाइड अभी तक हो गया, ये डिसाइड हो गया कि हमें कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है या फिर कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। अब क्या सेकेंड डिसीजन लेना है कि हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किस क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करना है। सो इकोनॉमी हैज टू डिसाइड क्या डिसाइड करता है, द इकोनॉमी ऑफ ईच कमोडिटी एंड दिस इज सेलेक्टेड। It means it involves decision regarding the quantity to be produced of consumer and capital goods, civil war goods and so on। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करना है या फिर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना क्वांटिटी, ठीक है, कितना क्वांटिटी जो है कंजम्पशन गुड्स का प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी जो है ये कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, ठीक है।